नमस्ते एवरीबॉडी। सुप्रभातम। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम 11वें अध्याय पे हैं। आइए चांट करें। 31st श्लोका चांट करेंगे जो हमने पिछली बार किया था। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। विश्वरूपदर्शनयोगः। 31st श्लोका देखिए। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः। नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो विश्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हुए अर्जुना जो है वो दो तरह की प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स से गुजरते हैं। पहली प्रतिक्रिया ये है कि शुरुआत में जब वो विश्वरूप को देखते हैं तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वंडर स्ट्रक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी इनकी प्रतिक्रिया जो अब हम देख रहे हैं वो ये है कि वो विश्वरूप ईश्वर को देखकर भयभीत हो रहे हैं। ही इज फियरफुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वरूप ईश्वर को, ईश्वर में सब कुछ जो नष्ट कर रहे हैं ये वो दृश्य देखा है कि विश्वरूप ईश्वर जो है वो सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो अब और भगवान के इस विनाशकारी रूप को देखकर अर्जुना के मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये भगवान सचमुच दयालु हैं या निर्दयी हैं। तो अब अर्जुना भगवान को समर्पित हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए वो उनसे दो प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न ये कि आप हो कौन? आप आपकी आपकी क्या सच्चाई है? आप है कौन हो आप? और दूसरी बात ये है कि आपका कार्य क्या है? आपका फंक्शन क्या है? व्हाट इज योर फंक्शन? तो भगवान अर्जुना के इन प्रश्नों का उत्तर 32nd श्लोका से लेकर 34th श्लोका तक वो देते हैं। आइए हम अगला श्लोका देखते हैं। 32nd श्लोका देखिए। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। ये व स्थिताः प्रत्यनुकेषु योधाः। ये व स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। तो पिछले श्लोका में जैसा हमने कहा कि अर्जुना ने भगवान से दो प्रश्न पूछे थे कि आप कौन हैं और दूसरा आपका क्या कार्य है या क्या फंक्शन है। तो अर्जुना के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान यहाँ कहते हैं अहम कालः अस्मि कालोस्मि। तो अहम कालः अस्मि, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मतलब मैं मृत्यु हूँ, मैं डेथ हूँ। और ये भी भगवान के स्वरूप का एक अलग ही पहलू है, और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। भगवान सृष्टिकर्ता भी है और स्थितिकर्ता भी है, पर साथ ही वो लयकर्ता भी है। और इस काल के रूप रूप में भगवान का क्या कार्य है? तो भगवान के एक्चुअली दो कार्य हैं वैसे, वो उत्पत्ति करना और विनाश करना। स्थिति तो इन बिटवीन वो हो जाती है। तो यहाँ महाभारत युद्ध भूमि के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ध्यान रखते हुए देखते हैं तो भगवान का ये काल रूप दिखा रहे हैं वो। तो वो कहते हैं लोक क्षय कृत।
लोकक्षयकृत, मैं यहाँ काल के रूप में यानी लोगों का विनाश कर रहा हूँ। और प्रवृद्धः, मेरे इस कार्य की शुरुआत इस युद्ध से शुरुआत हुई है, इस युद्ध से प्रारंभ हुआ है मेरी इस कार्य का। और जहां बहुत बड़े स्तर पर जो है वो विनाश होने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु देवता हूँ। और काल के रूप में भगवान यहाँ क्यों आए हैं? तो इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः। अर्जुन को भी अर्जुन को भगवान की प्रवृत्ति के बारे में जानना था, उनके कार्य के बारे में जानना था, उनके फंक्शन के बारे में जानना था। तो भगवान अर्जुन को डायरेक्ट आंसर देते हुए कहते हैं कि मेरा काम यहाँ लोगों का विनाश करना है। सो ही डजंट गो राउंड अबाउट, सीधे आंसर देते हैं कि मेरा काम यहाँ विनाश करना है लोगों का। और यहाँ बहुत सारे लोगों का विनाश होने वाला है, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस युद्ध में बच जाएंगे। और फिर भगवान अर्जुना को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये विनाश होना निश्चित है। इट वॉज मैंडेटरी, इट वॉज टू हैपन, ये विनाश होना निश्चित है, चाहे तुम हे अर्जुन इस युद्ध में हिस्सा लो या ना लो, ये जो विनाश होना है वो निश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं ऋतेपि त्वाम, हे अर्जुन तुम्हारे बिना भी, ऋतेपि तुम्हारे बिना भी, सर्वे न भविष्यन्ति, ये सब लोग नहीं रहेंगे। चाहे तुम युद्ध करो या ना करो, फिर भी ये लोग नहीं रहेंगे। तो वो कौन है जो नहीं रहेंगे? सर्वे योद्धा, ये सारे योद्धा जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वॉरियर्स जो हैं, जैसे कि भीष्म हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, कर्ण हैं, इत्यादि बहुत सारे लोग जो अधर्म का साथ दे रहे हैं। फिर ये व्यवस्थिता प्रत्यनुकेशु, मतलब ये सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध सेना में खड़े हैं, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं। और बाकी के सारे योद्धा भी जो तुम्हारी सेना में हैं और जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, वो भी नहीं रहेंगे। इन सब का क्या होना है? ते सर्वे न भविष्यन्ति, ये सभी लोग जो हैं वो नहीं रहेंगे। कर्म के सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार, जो भगवान का स्वरूप है, इन सब के अनुसार इनकी मृत्यु तय है। ये ऑलरेडी निश्चित है कि ये सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो तुम्हारे बिना भी इसका अंत निश्चित है, क्योंकि इन सब के प्रारब्ध जो हैं यहाँ पर अंत हो रहा है। इसलिए देयरफॉर हे अर्जुन, तुम ये जान लो। क्या जान लेना है अर्जुन को? एक्सक्यूज मी, वो भगवान अगले श्लोका में बताते हैं। आइए चांट करते हैं। एक्सक्यूज मी, 33rd श्लोका देखिए। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मयैवैते निहताः पूर्वमेव, मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, वेरी फेमस, आउटकोटेड, ऑफ्ट कोटेड, रादर ऑफ्ट कोटेड सेंटेंस। तो भगवान यहाँ कहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा पिछले श्लोका में, कि तुम अगर इस युद्ध में हिस्सा लेते हो या ना नहीं लेते, फिर भी इनका मरना जो है निश्चित है, क्योंकि इनका प्रारब्ध का अंत हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, इसलिए हे अर्जुन तुम उठो। आपको याद होगा कि दूसरे अध्याय के शुरुआत में मोह के आवेश में आकर क्या धर्म है क्या अधर्म है इस बात को नहीं जानते हुए, मोह के आवेश में आकर युद्ध करने से मना कर देते हैं अर्जुन, और वो अपना धनुष और बाण को वो नीचे रख देते हैं। क्षत्रिय को हमेशा धनुष बाण को इन अ रेडी पोजीशन रखना होता है, लेकिन ये अर्जुन जो है वो धनुष, अपने धनुष और बाण को नीचे छोड़कर, मतलब रथ में नीचे रख देते हैं और वो खुद भी बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुना से यहाँ कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। मतलब क्षत्रिय होने के नाते तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि तुम धर्म की ओर से युद्ध कर रहे हो, तो तुम्हें नाम और प्रसिद्धि तो जरूर मिलेगी। हे अर्जुन, अपना कर्तव्य कर्म करने की वजह से, मतलब युद्ध युद्ध करने की वजह से तुम्हें यश प्राप्त होगा और तुम्हें प्रसिद्धि लाभ हो प्राप्त होगा।
तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि अर्जुन ने धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए उन्होंने युद्ध की। और भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर भी अर्जुन घबराए नहीं और भाग नहीं गए युद्ध से। अगर तुम इस युद्ध से भाग जाते हो, पलायन कर लेते हो, तो फिर भी लोग किसी ना किसी कारण से तो मर ही जाएंगे। जिनका प्रारब्ध खत्म हो चुका है, वो किसी न किसी कारण से तो मर ही जाएंगे। लेकिन हे अर्जुन, युद्ध भूमि से भाग जाने की वजह से तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और लोग तुम्हें पापी भी कहेंगे। और ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। तो अर्जुन ने शायद ऐसे युद्ध की कल्पना कभी की नहीं थी, इसलिए, लेकिन क्षत्रिय होने के कारण उन्हें ये युद्ध जो है वो लड़ना जरूरी था। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात, इसलिए हे अर्जुन। किस लिए? इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि समय आ गया है कि इन लोगों का नाश होना है। तो तुम उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो, अपना कर्तव्य का पालन करो। प्लीज डू व्हाट इज टू बी डन बाय यू एज पर योर स्वधर्म। और अपना कर्तव्य कार्य कर्म करने की से अर्जुन को क्या लाभ मिलेगा? तो भगवान कहते हैं यशः लभस्व। तो मुझे इस बात में कुछ, मुझे इस सारे चीज में, मतलब भगवान कहते हैं कि इस धर्म युद्ध जो यहाँ पर हो रहा है, इससे मुझे कोई कुछ मिलना नहीं है और मुझे कोई नाम और प्रसिद्धि की इच्छा भी नहीं है। नाम और प्रसिद्धि पूरी पूरी तरह से तुम्हें ही मिलने वाली है। कैसे? शत्रुन जित्वा भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। तो आपने तुमने क्या करना है कि दुश्मनों को, तुम दुश्मन पर तो विजय पाने ही वाले हो, और उसके बाद जो ये समृद्ध राज्य है, ये प्रॉस्परस जो किंगडम है, उसके सुख की अनुभूति तुम करो। मया एव एते निहिताः पूर्वम, मेरे द्वारा इन सभी योद्धाओं का पहले से ही विनाश हो चुका है। मया एव, मेरे द्वारा, क्योंकि इनके प्रारब्ध का अंत हो चुका है। सो ही स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ धर्मा, जो ईश्वरा है, उस उस दृष्टिकोण से भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो ये, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। तो यहाँ भगवान अर्जुना को सव्यसाचिन इस तरह से कहकर संबोधित कर रहे हैं। सव्यसाचिन का मतलब वो है जो अपने बाएं हाथ से भी, दाहिने हाथ से तो बाण चलाते ही हैं सभी लोग, लेकिन अर्जुन में ये कैपेसिटी था, ये क्षमता थी कि वो बाएं हाथ से भी बाण चला सकते थे। सो ही वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो हो सकता है कि अर्जुन को प्रेरित करने के लिए या उसे अपनी शक्ति से अवगत कराने के लिए, उसे याद दिलाने के लिए भगवान उसे इस नाम से पुकारते हैं। और ये अर्जुन का प्रारब्ध था कि वो इस महायुद्ध में, जो महायुद्ध जो हो रहा है, महाभारत का जो युद्ध हो रहा है, उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। तो वो भगवान उसे प्रेरित कर रहे हैं कि उठो और युद्ध करो। आइए अगला श्लोका देखते हैं। 34th श्लोका देखिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यतिष्ठाः मया हतां स्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ कर्म के सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्मा के अनुरूप चलने की बात कर रहे हैं कर रहे हैं भगवान। अर्जुना को इस तरह से समझा रहे हैं कि आपको लॉ ऑफ कर्मा जो है या कर्म का सिद्धांत जो है उसके अनुरूप चलना है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार ये सभी योद्धा जो हैं इस युद्ध में वो मारे जाने वाले हैं। और वो कौन लोग हैं जो मारे जाने वाले हैं? तो भगवान कहते हैं द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च कर्णम कर्ण तथा अन्यान अपि योद्ध वीरान। ये सारे महान वीर योद्धा जो हैं,
जैसे कि भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य जी है, जयद्रथ है, कर्ण हैं और अन्य जो वीर है जिन्हें पराजित करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सभी मया हतान, ये सब कर्म की सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे गए हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस युद्ध में इन सभी का एकमात्र उद्देश्य था अर्जुन को हराना। तो भगवान अर्जुन को अर्जुन की चिंता दूर करते हुए उसे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो उन्हें मारने के लिए। तो मेरे द्वारा तो वो ऑलरेडी मारे गए हैं। मेरे द्वारा मतलब एज पर द लॉ ऑफ कर्मा विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ईश्वरा, वो ऑलरेडी उनका प्रारब्ध खत्म होने की वजह से वो मरने ही वाले हैं। इसलिए तुम जही, इसलिए तुम उन्हें खत्म करो। अपने अधार्मिक कर्मों की वजह से उन्होंने अपनी मृत्यु को खुद ही आमंत्रित कर लिया है ऑलरेडी। तो ये सब कर्म के सिद्धांत के अनुरूप हो रहा है, इसलिए तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। मतलब क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना चाहिए और तुम युद्ध अपने स्वधर्म का पालन करो, युद्ध करो। माँ व्यतिष्ठा, तुम घबराओ मत, तुम दुखी मत हो। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें जिन्हें हम न चाहते हुए हमें करना होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि डू नॉट वरी, यू जस्ट डू व्हाट इज टू बी डन। तो युध्यस्व, तुम युद्ध करो, अपने कर्तव्य का या अपने स्वधर्म का पालन करो। गीता, भगवत गीता में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भगवान हर समय कहते हैं कि अपना जो स्वधर्म है उसका हमें पालन करना चाहिए। ओनली देन विल यू फाइंड सुखम। अगर आप परधर्म करते हैं तो आपको दुख ही सहना पड़ता है। सो डू योर ड्यूटी। और अर्जुन क्या परधर्म करने वाले थे कि क्षत्रिय होने के नाते वो युद्ध न करके वो संन्यास लेना चाहते थे। तो भगवान यहाँ उसे याद दिला रहे हैं कि यू मस्ट डू योर ड्यूटी, जो तुम्हारा स्वधर्म है उसका तुम पालन करो। इससे क्या होगा, जेतासी रणे सपत्नान। सपत्नान मतलब एनिमीज, जो शत्रु हैं वो। तो तुम इस युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे, निश्चित ही विजय पाओगे। क्योंकि शुरू में अर्जुन के मन में ये शंका थी, अगर आपको याद होगा कि नहीं, यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः। मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या हम क्या हम उनसे जीतेंगे या वो हमें हरा देंगे। इस तरह से अर्जुना ने भगवान से कहा था। तो यहाँ भगवान अर्जुना को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि इस युद्ध में इस जो ये धर्म युद्ध हो रहा है, इसमें निश्चित ही तुम विजय पाओगे। तो ये कहकर भगवान जो है वो चुप हो जाते हैं और जो बात भगवान ने अब तक कही है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन, इसलिए वो भी चुप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगले 2 श्लोका में जो है वो संजय बात करेंगे, वो हम अगली बार देखेंगे। आइए देखते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है तो। नमस्ते, प्रणाम, हरि ओम। राइट, आपके कोई प्रश्न नहीं है। सो अगले 2 श्लोकास जो हैं उसमें संजय क्या कहते हैं वो हम अगली बार देखते हैं। आइए प्रार्थना करें। एक्सक्यूज मी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम एवरीबॉडी हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्ते।